सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या इसमें कुछ स्कोप है? क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर थोड़े चैलेंजेस होते हैं, थोड़ा डर होता है मन में कि भाई हम कोर्स कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं, कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, ये सवाल रहते हैं। मेरे हिसाब से इट इज़ द बेस्ट इंडस्ट्री जहाँ पे हमारे बच्चों को, युवाओं को बढ़ चढ़ के अपना करियर में आजमाना चाहिए और तरक्की करनी चाहिए। कौन कौन से इसमें कैटेगरीज होते हैं? अगर लैब में मतलब कोई जॉब के लिए आता है तो क्या कुछ है? देखिए, लैब में तो स्कोप तो बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले तो लैब टेक्नीशियंस होते हैं जो सारा लैब का काम देखते हैं। उसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियंस होते हैं जो एक्सरे करते हैं। उसके अलावा आपका ईसीजी टेक्नीशियंस होते हैं। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड जहाँ पे होता है, अल्ट्रासाउंड असिस्टेंट जो कि सारा टाइपिंग का काम करते हैं। तो जी, ये भी बता दें कि सबसे बेस्ट कौन सा, सबसे ज़्यादा कमाई किस में है? आप में कितना टैलेंट है, आप कितनी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, कितना अच्छा टेस्टिंग करते हैं, कितना अच्छा एक्सरे करते हैं, उसकी क्वालिटी कैसे करते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और जितनी अच्छी आपका प्रोफेशनल स्ट्रेंथ है उतनी आपकी सैलरी है। अच्छा, अगर शीतल छाया की बात करें सर, तो यहाँ पर क्या कुछ एलिजिबिलिटी चाहिए? क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग देख रहे हों, इंटर्न के लिए सोच रहे हों या जॉब के लिए सोच रहे हों, क्या कुछ एलिजिबिलिटी आप लोग देख रहे हैं? देखिए, शीतल छाया में हम इंटर्न्स अडॉप्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमारे छोटा सा सेंटर है और हम चाहते नहीं हैं कि हम इंटर्न्स को यहाँ पे डेवलप करें, क्योंकि इंटर्नशिप के लिए बड़े हॉस्पिटल्स की ज़रूरत होती है जहाँ पे बहुत सारा टर्नओवर हो। सर, क्या मैसेज आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? मैं अजय कौशिक, मेडिकल डायरेक्टर शीतल छाया डायग्नोस्टिक, आप सभी को सबसे पहले तो उत्साहित करूंगा कि आपने सही करियर चुना है। चाहे आपने लैब टेक्नीशियन का, एक्सरे टेक्नीशियन का, ईसीजी टेक्नीशियन का जो करियर चुना है वो सही चुना है, आप सही रास्ते पे हैं। बस आप हिम्मत ना हारें। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। अगर आप लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, लैब्स में जॉब करना चाहते हैं, मेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं और उसके बाद चाहते हैं कि आप अपना करियर एज ए लैब टेक्नीशियन बनाएं, तो उसके लिए क्या कुछ काबिलियत चाहिए, क्या कुछ उसमें ज़रूरतें होती हैं और कैसे आप अपना करियर बना सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शीतल छाया डायग्नोस्टिक सेंटर के मालिक अजय कौशिक जी हैं। सर से बात करते हैं और निश्चित तौर पर ये इंटरव्यू आपके काम आएगा और इससे काफ़ी फ़ायदा आपको होगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, मेरे को ये मौका देने के लिए कि मैं बच्चों को, जो आने वाली हमारी नई जनरेशन है, उसको गाइड कर पाऊँ कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो कैसे उसमें अपना भाग्य आजमा सकते हैं और सफल हो सकते हैं। अजय सर, बहुत सारे, ये यूँ कहें लाखों करोड़ों की संख्या में पूरे देश की अगर बात करें तो युवा हैं, लड़के लड़कियां हैं जो कि अपना करियर देख रहे हैं एज ए लैब टेक्नीशियन। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या इसमें कुछ स्कोप है? क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर थोड़े चैलेंजेस होते हैं, थोड़ा डर होता है मन में कि भाई हम कोर्स कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं, कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, ये सवाल रहते हैं। देखिए, जो लैब का कोर्सेज़ होते हैं, लैब के जो कोर्सेज़ होते हैं उसमें सक्सेसफुल होना 100% गारंटीड है। गारंटीड इसलिए है कि एक हेल्थ सर्विसेज ये हैं जो हर आदमी को ज़रूरत है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर आदमी को हेल्थ सर्विसेज ज़रूरत है। और बिगर पैरामेडिकल स्टाफ के कोई भी हेल्थ सर्विसेज नहीं चल सकती। मेजर पिलर ही हेल्थ सर्विसेज का पैरामेडिकल स्टाफ है। तो मेरे हिसाब से इट इज़ द बेस्ट इंडस्ट्री जहाँ पे हमारे बच्चों को, युवाओं को बढ़ चढ़ के अपना करियर में आजमाना चाहिए और तरक्की करनी चाहिए। कौन कौन से इसमें कैटेगरीज होते हैं? अगर लैब में मतलब कोई जॉब के लिए आता है तो क्या कुछ कैटेगरीज होती हैं? देखिए, लैब में तो स्कोप तो बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले तो लैब टेक्नीशियंस होते हैं जो सारा लैब का काम देखते हैं। उसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियंस होते हैं जो एक्सरे करते हैं। उसके अलावा आपका ईसीजी टेक्नीशियंस होते हैं। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड जहाँ पे होता है, अल्ट्रासाउंड असिस्टेंट जो कि सारा टाइपिंग का काम करते हैं, तो वो भी ज़रूरत होती है। तो ये सारे लैब से रिलेटेड ही हैं। और आजकल तो जो ब्लड सैंपल कलेक्शन करते हैं, जैसे आजकल लोग बड़े
कन्वीनियंस चाहते हैं कि घर से सैंपल लें, घर पे रिपोर्ट दें, तो उसके लिए जो घर से सैंपल लेने वाले फ्लेबोज होते हैं, उनको फ्लेबोटोमिस्ट बोलते हैं, जो घर से सैंपल लेने जानते हैं वो भी सारे लैब टेक्नीशियन का कोर्स करके ही होते हैं, तभी वो एलिजिबल होते हैं घर से सैंपल लेने के। तो अब आप ये समझ लो कि जितने लोग आपके घर से सैंपल लेके जा रहे हैं, जो लैब टेस्ट कर रहे हैं या एक्सरे कर रहे हैं, ईसीजी कर रहे हैं, सब पैरामेडिकल स्टाफ हैं और सब ही रोज़गार पाए हुए बच्चे हैं हमारे। कुछ चैलेंजेस भी होते हैं सर, लेकिन आपकी स्माइल देखकर लगता है कि कुछ चैलेंजेस नहीं है इसमें, बिल्कुल लाइफ मौज मस्ती में चलेगी। देखिए, लाइफ तो हमेशा ही मौज मस्ती में चलेगी, तभी ग्रो करेंगे। अगर हमने कोई भी करियर अपनाया है और उसको हम एज अ करियर लेते हैं और अपने खुशी से काम कर रहे हैं, तो वो अच्छा लगेगा। अगर हम उसको बंदिशें, मजबूरी या नॉन इंटरेस्ट से देखेंगे तो वो फिर सक्सेसफुल होना मुश्किल है। तो कोई भी करियर करें, चाहे आप एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन या इवन डॉक्टर, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, एमबीबीएस हो, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, जो भी आप काम करें, अगर आप दिल से करेंगे तो आप सक्सेसफुल रहेंगे। अगर आप दिल से नहीं करेंगे या आपको कहीं पे भी हिचक होगी या आप दूसरे को अपने से अच्छा समझेंगे, तो फिर बस सक्सेस में होने में थोड़ी सी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे बेस्ट कौन सा है? क्योंकि जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे होंगे, अपने मन में ये भी सोच रहे होंगे कि अजय जी ये भी बता दें कि सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे ज़्यादा कमाई किस में है? देखिए, कमाई हर जगह पे है। अगर आप देखेंगे कि काम किसी का भी हो, चाहे वो लैब टेक्नीशियन का हो या एक्सरे टेक्नीशियन का हो, आपके पास जितना कैलिबर है उतनी आपकी सैलरी है। देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर में तो ऐसा है कि आपका एक फ़िक्स पे स्केल होता है, उसके लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पास करने हैं और उचित इंटरव्यू देना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा और जो सिलेक्शन होगा वहाँ पे आपके पास वर्किंग प्रोफेशनल की तरह, अगर आपके पास थोड़ा सा टैलेंट कम है या ज़्यादा है, आपको फ़िक्स गवर्नमेंट पे स्केल से आपको आपकी जो है सैलरी मिलेगी। बट अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर में तो आपका हुनर देखा जाएगा। फर्स्ट चीज़ आपकी टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन, जो कि एंट्री के लिए ज़रूरी है। उसके बाद आप में कितना टैलेंट है, आप कितनी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, कितना अच्छा टेस्टिंग करते हैं, कितना अच्छा एक्सरे करते हैं, उसकी क्वालिटी कैसे करते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और जितनी अच्छी आपका प्रोफेशनल स्ट्रेंथ है उतनी आपकी सैलरी है। तो सैलरी कोई मैटर नहीं करती है, सैलरी तो आपके जीवन के ज्ञान पे और आपका जो है टैलेंट है उस पर मैटर करती है। सैलरी सर मुझे पूछ नहीं चाहिए, लेकिन लमसम अगर बात करें तो कितने से शुरू होती है और फिर तो एक्सपीरियंस के हिसाब से बढ़ती जाती है? देखिए, अगर हम लैब टेक्नीशियन या एक्सरे टेक्नीशियन कोई भी पैरामेडिकल की सैलरी लेके चलते हैं तो 18-20 हज़ार से शुरू हो जाती है और अनलिमिटेड तक जाती है। अनलिमिटेड मतलब कि वो आपके जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसके बिज़नेस के ऊपर जाएगी, आपके टैलेंट के ऊपर जाएगी, आप कितनी जिम्मेवारी उठा रहे हैं, अपनी कितनी ईमानदारी से अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपना कार्य का निर्वहन कर रहे हैं, उसके ऊपर जाएगी। अच्छा, अगर शीतल छाया की बात करें सर, तो यहाँ पर क्या कुछ एलिजिबिलिटी चाहिए? क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग देख रहे हों, इंटर्न के लिए सोच रहे हों या जॉब के लिए सोच रहे हों, क्या कुछ एलिजिबिलिटी आप लोग देख रहे हैं? देखिए, शीतल छाया में हम इंटर्न्स अडॉप्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमारा छोटा सा सेंटर है और हम चाहते नहीं हैं कि हम इंटर्न्स को यहाँ पे डेवलप करें, क्योंकि इंटर्नशिप के लिए बड़े हॉस्पिटल्स की ज़रूरत होती है जहाँ पे बहुत सारा टर्नओवर हो और बहुत सारे सुपरविज़न हो। हमारा शीतल छाया एक स्टैंड अलोन सेंटर्स हैं जहाँ पे हमारे को 100% एक्यूरेसी से के काम करना है। तो हमारे यहाँ पे तो हम बच्चों को सिखा नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी कैपेबिलिटीज़ उतनी नहीं है सिखाने की, हम ईमानदारी से काम करते हैं। पर डेफिनेटली बड़े हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप करें, उसके बाद इंटर्नशिप में अच्छा काम करें, उसके बाद शीतल छाया में आएंगे, हम आपको बिल्कुल मौका देंगे। और जो भी फ्लेबोज होते हैं, जैसे कोई बच्चे हैं जिन्होंने अपना इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया है और ब्लड सैंपल लेने आते हैं लैब टेक्नीशियन के, तो हमारे पास हमेशा एक्सपेंशन करते हैं, तो हमारे पास फ्लेबोज की वैकेंसीज़ हमेशा रहती हैं। उसके लिए एलिजिबिलिटी एक ही चाहिए, आपके पास मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए, आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको सैंपल लेना आना चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास अपनी एक
व्हीकल होनी चाहिए ब्लड सैंपल कनेक्शन के लिए, तो यू आर एलिजिबल टू बी इंडक्टेड इन शीतल छाया डायग्नोस्टिक। बिल्कुल सर, आपको अक्सर हमने देखा है समाज सेवक के तौर पर भी आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और साथ में अपने सुझाव भी देते हैं। एक सवाल मेरा लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए है, कोर्स करते हैं वो लोग, उसके बाद डिग्री ले लेते हैं, डिप्लोमा ले लेते हैं, लेकिन एक गैप आ जाता है, शादी हो जाती है या प्रेगनेंसी हो, कुछ भी वजह हो सकती है, 2-3 साल का गैप हो जाता है, तो क्या उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि गैप एक बहुत बड़ी चीज़ है और उनको लगता है कहीं ना कहीं हमने इतनी मेहनत भी करी, कोर्स भी हमने कर लिया, लेकिन सब खराब हो गया। देखिए, जो हम प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, चाहे हमारी शादी हुई है या ब्याह हुआ है, या हमारा गैप आ गया है, तो जो हमारे को ज्ञान है वो हम भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। बट एक चीज़ है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर हमने बहुत साल से प्रैक्टिस नहीं की है तो हम बिल्कुल, हमारा ज्ञान जो है थोड़ा धुंधला हो जाता है, तो उस धुंधलेपन को बिल्कुल सफाई करें। अगर आपके करियर में गैप आ गया है तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, क्योंकि जहाँ से हमारी आँख खुले, अगर आपने कोर्स कर रखा है, आपको बेसिक ज्ञान है, आपका ज्ञान थोड़ा धुंधला हो गया है, आप किसी भी सेंटर पे जाएं, उनसे बोलें कि आप हमारे को रिफ़्रेश कराएं, वो रिफ़्रेश करा के आपको दोबारा से आपके जॉब में एडजस्ट कर देंगे। सर, क्या मैसेज आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? स्पेशली हम इंटरव्यू उन्हीं के लिए कर रहे हैं जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं लैब्स में, कोई मैसेज फॉरवर्ड करना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं अजय कौशिक, मेडिकल डायरेक्टर शीतल छाया डायग्नोस्टिक, आप सभी को सबसे पहले तो उत्साहित करूंगा कि आपने सही करियर चुना है। चाहे आपने लैब टेक्नीशियन का, एक्सरे टेक्नीशियन का, ईसीजी टेक्नीशियन का जो करियर चुना है वो सही चुना है, आप सही रास्ते पे हैं। बस आप हिम्मत ना हारें, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि जब आप इंटर्नशिप करते हैं आपको बड़ी मेहनत पड़ती है, बड़ी डांट पड़ती है, सैंपल गलत आता है, पर वो इंटर्नशिप है तो वो करना ही पड़ेगा। आप पूरी मेहनत से काम करें और अपनी गलतियों को ना दोहराएं, पैसे के पीछे ना भागें और अपना कैरियर, अपना टैलेंट का इम्प्रूवमेंट करें। टैलेंट बढ़ेगा, आप अपने आप ही अपने करियर में सेटल हो जाओगे और लंबे समय तक कोशिश करें कि आप ग्रो करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू, आपने मौका दिया और मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे को प्लेटफॉर्म पे एक अपनी कम्युनिटी से, जो मेरी अपनी प्यारी कम्युनिटी है हेल्थ सर्विसेज की, पैरामेडिकल्स की, उनसे इंटरेक्ट करने के लिए, तो मैं बिल्कुल तहे दिल से आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने शीतल छाया को मौका दिया अपने विचार रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर से हमने बात की और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, समझने को मिली, और सर ने फ़ायदे ही फ़ायदे बताए, नुकसान तो कुछ बताया नहीं है। निश्चित तौर पर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। सर से फिर मुलाकात करेंगे एक नए विषय पर किसी नए दिन। बहरहाल आप देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़ करें और प्रेस करें बेल आइकन।